गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम टीचिंग यू हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है पाठ क्रमांक 10 गड़ा धन। ओके। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। यहाँ पे बताया गया बेटा, सुंदरपुर एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। उसका नाम रामदीन था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके चारों बेटे आलसी थे और इसीलिए रामदीन हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि वो अल्हड़ थे। मतलब उनके अल्हड़पन से वो परेशान रहता था और उन्हें हमेशा अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वो रात दिन उन्हीं के बारे में सोचते थे। और एक दिन ऐसे सोचते सोचते वो लेटे, तभी उनकी पत्नी ने उनको एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचते रहे, फिर वो खुशी से उछल पड़े। ओके बेटा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक वह सब कुछ सामान्य चलता रहा। फिर उसके बाद वो बता रहे कि अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, इसीलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने खेत में धन छिपा कर रखा है, गाड़ कर रखा है। यदि आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उसको निकाल कर उसका उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे बहुत खुश हो गए और उन्होंने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर विदा कर लिया। और वो मन ही मन में बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको पता था अभी कुछ दिन तक उनके ऊपर पिताजी का किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा। और ऐसे करके कुछ दिन तक सब कुछ अच्छे से चलता रहा। फिर उसके बाद देखो उनके जीवन में और क्या प्रॉब्लम आती है। ओके बेटा।